Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum बच्चों. I hope you all are doing good. वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर्स अगेन. ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके बाद हमारा जो एसएलओ है वो है 6.6.1. ठीक है, ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है सोल्यूशन के चैप्टर में 6.6.1 में हमें क्या करना है, डिफाइन है किस चीज़ को, क्रिस्टलाइजेशन को, कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जनरली देखें तो एक यूजफुल लेबोरेटरी टेक्निक है. ठीक है, जो कि कॉमनली लेबोरेटरी के अंदर यूज होती है. इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड या मास को ट्रांसफर किया जाता है या सॉल्यूट को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से या लिक्विड से. ठीक है, किस चीज के लिए, ठीक है, ताकि हमें प्योर सॉलिड मिले. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, in which mass transfer of solute from the liquid solution to a pure solid. Okay, क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को सेपरेट आउट करते हैं लिक्विड से. ठीक है, लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट आउट करने के बाद वो जो सॉलिड, वो मास जो होता है या वो सॉल्यूट होता है, उसको क्या करते हैं, लिक्विड के सोल्यूशन से सेपरेट आउट करते हैं ताकि हमें एक प्योर सॉलिड मिले. ओके, अगर हम क्रिस्टलाइजेशन को दूसरे उसकी एक और डेफिनेशन पढ़ना चाहें, ठीक है, तो आप ये जो मार्कर्स है मैंने, ठीक है, आप लोगों को एरो दिखाया है, आप सेकंड डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं. नेक्स्ट जो एसएलओ नंबर है हमारा 6.2 में प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास ये स्टेप्स हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टेप देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर. द सोल्यूशन इज हीटेड इन द ओपन कंटेनर. ठीक है, जो भी सोल्यूशन जिसमें हम मतलब जो भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उस सोल्यूशन को हीट करेंगे. ऑब्वियसली उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे. सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, ठीक है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट इवेपोरेटिंग लीविंग बिहाइंड द सॉल्यूट्स. ठीक है, अब जब हम हीट करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उसको हीट करेंगे. हीट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास क्या बचेंगे, सॉल्यूट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड जो स्टेप है, व्हेन द सॉल्यूशन कूल्स. ठीक है, जब लिक्विड सारा क्या हो गया हमारे पास, इवेपोरेट हो गया, सॉल्यूट बच गया, अब जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे. तो जो रिमेनिंग crystals of solute start accumulating on the surface of solution. ठीक है, अब क्या बचेगा, जो इवोपरेशन के बाद पीछे जो रिमेनिंग सॉल्यूट बचा है, ठीक है, सॉल्यूट जो है उसके क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, जमना शुरू हो जाएंगे सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, जब हमारे पास जमना शुरू हो जाएंगे क्रिस्टल, तो उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया जाएगा और सुखाया जाएगा. ठीक है, उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया जाएगा और सुखाया जाएगा किसी चाइना डिश के अंदर. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द अनडिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन द लिक्विड आर सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, जो बचा कुचा जिनका क्रिस्टल बना था, जो रिमेनिंग सोल्यूशन इवेपोरेशन के बाद जो भी क्रिस्टल हमारे पास बने थे रिमेनिंग सोल्यूशन के अंदर, उनको क्या किया हमने, ड्राई किया. ठीक है, एक्यूमुलेट हो गए, उनको ड्राई किया और अलग कर दिया. और जो रिमेनिंग सोल्यूशन अनडिसॉल्व सॉलिड जिसको हम कहेंगे, जो रिमेनिंग लिक्विड के अंदर बचेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर आउट करेंगे. तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बचेंगे, हमारे पास क्रिस्टल्स बचेंगे. ये हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये क्या है, हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, कि कौन से कैसे हम क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं. ठीक है, द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड ऑन द कूलिंग रेट. अब जो क्रिस्टल्स हमारे पास बनेंगे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, उनका साइज डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, कि उनका कूलिंग रेट कैसा है. ठीक है, आया वो स्लो कूलिंग हुई है या उनकी कूलिंग जो है वो फास्ट हुई है. मेनी टाइनी क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सोल्यूशन इज कूल. ठीक है, जितना जल्दी फास्ट, मतलब जितनी जल्दी फास्ट कूलिंग होगी सोल्यूशन की, उतने छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे हमारे पास. ठीक है, जितनी जल्दी या जितना फास्ट जो सोल्यूशन है कूल डाउन होगा, उतने छोटे टाइनी क्रिस्टल्स बनेंगे.
और लार्ज क्रिस्टल्स आर फॉर्म स्लो कूलिंग रेट, ठीक है। बड़े क्रिस्टल्स हमारे पास कब बनेंगे? जब हमारी कूलिंग जो होगी, कूलिंग रेट जो होगा वो स्लो होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा कि हम क्रिस्टल्स कैसे मिलते हैं, सॉल्यूशन जो है उसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद जो लिक्विड था वो इवोपरेट हो गया हमारे पास। इवोपरेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप था, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें क्या किया कि जो रिमेनिंग सोल्यूट बचेगा, ठीक है, उसमें सोल्यूशन के अंदर उसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा, उन क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनको सेपरेट आउट करेंगे। जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचेगा उसको फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड करेगा कूलिंग रेट के ऊपर। अगर कूल जल्दी फास्ट हो, ठीक है, फास्ट कूलिंग की जाएगी तो छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर स्लो कूलिंग होगा तो हमारे पास बड़े क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस था हमारे पास, ठीक है, ये किस चीज का था, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे, नेक्स्ट जो है चलो है हमारे पास 6.6.3 है, ओके, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को हम सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये एक तरह की एक्टिविटी है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको क्या किया है, सेपरेट आउट किया है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अगर हमें किसी सब्सटेंस को या दो कोई भी ऐसा एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें से हमें क्रिस्टल्स को निकालना है या क्रिस्टल्स हमें बनाने हैं, अलग करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड है। हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि लाइक सोल्यूशन, ठीक है, लाइक को डिसॉल्व करता है, ठीक है, मीन्स के पोलर सोल्यूशन पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सोल्यूशन नॉन पोलर सोल्यूशन को डिसॉल्व करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो हमने सॉलिड लिया है वो इम्प्योर ऑर्गेनिक है। अब उसी इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड के अंदर कोई सा भी हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, ये सॉल्यूट है हमारे पास सॉलिड, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके साथ हमारे पास इथेनॉल और हमारे पास ईथर, ठीक है, उसके साथ बेंजीन है। ये हमारे पास क्या है, कोई सा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये कोई सा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने ले लिया, उसी के अंदर इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉलिड को क्या किया, हमने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद जो भी सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, उस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये हीट के लिए है। जब हमने इस सॉलिड को इस लिक्विड के अंदर, मीन्स के इन ऑर्गेनिक को, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो एक सोल्यूशन बन गया। उस सोल्यूशन को हमने हीट किया तो वो सोल्यूशन हॉट हो गया। अब जो सोल्यूशन था उसको क्या किया हमने, थोड़ा सा फिल्टर आउट किया, ठीक है, जो भी सोल्यूशन बनाया हमने उसको फिल्टर आउट किया। फिल्टर आउट करने के बाद जो मींस के इस सॉलिड के इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने से जो भी सोल्यूशन हमारे पास, जो हॉट सोल्यूशन होगा, उसको फिल्टर आउट करने के बाद जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है, यू ऑल आर वेरी वेल फेमिलियर। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि फिल्ट्रेशन का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो हॉट सोल्यूशन जो होगा उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दिया है। अब जो सोल्यूशन बनाया है हमने ऑर्गेनिक सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करके, उसको क्या करेंगे, हम स्लो कूल डाउन करेंगे, ठीक है। कूलिंग के प्रोसेस के दौरान जब हम थोड़ा सा, ठीक है, जो हमने सॉलिड ऑर्गेनिक लिया था, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड लिया था, उसको थोड़ा सा हम थोड़ी सी क्वांटिटी में उस सॉल्यूशन के अंदर, इसी हॉट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो स्लोली जब हम कूल डाउन करेंगे, ठीक है, इस प्योर क्रिस्टल को, जो हमने शुरू में सॉलिड लिया है ऑर्गेनिक सॉलिड, उसका थोड़ा सा पोर्शन हम उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, जिसको हमने प्योर क्रिस्टल का नाम दिया है। इस ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीडिंग का प्रोसेस। इस सीडिंग के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो ब्लैक डॉट डॉट है, तो हमारे पास इस तरह से क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने पहले प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिस्कस किया है बच्चों, जब भी हम सोल्यूशन को क्रिस्टल्स बनाने हो, तो सोल्यूशन को जब भी हमें कूल डाउन करना हो, तो फास्ट अगर कूल डाउन करेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल्स जो है वो क्या बनेंगे,
स्मॉल बनेंगे, टाइनी क्रिस्टल्स बनेंगे। जब हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस स्लो होगा तो आप लोगों के पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो लार्ज बनेंगे, ठीक है। तो जब हमने सीडिंग का थोड़ा सा सॉलिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉलिड उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने पे और स्लो कूलिंग करने के रिजल्ट में जो क्रिस्टल्स बनेंगे हमारे पास लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लो कूलिंग हो रही है। और इस प्रोसेस को, ठीक है, हमने क्या कहा है, सीडिंग का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें प्योर क्रिस्टल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है, हमारे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब उन क्रिस्टल्स को हम ड्राई करेंगे तो हमें वापस जो हमने प्योर, ठीक है, जो वापस हमें क्या मिलेगा, प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड मिलेगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट में हमें मिला, ठीक है, वो क्या मिला, हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड मिला। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। 6.6.3 जो एसएलओ है उसी का सेम अभी जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ उससे रिलेटेड कि हम सब्सटेंस को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं सब्सटेंस को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। सबसे पहले क्या किया, मैं इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाऊंगी। यह एक्टिविटी क्या है हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर, ठीक है, एक बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं, 50 ml वाटर ले लेते हैं बीकर के अंदर, उसके अंदर ऐड करते हैं आप चीनी, ठीक है, शुगर ऐड करते हैं। शुगर ऐड करने के बाद उसको स्टिर किया, डिसॉल्व किया। अब उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं और प्रोसेस को रिपीट करते हैं। मींस के चीनी ऐड करते जाते हैं और उसको हीट करते हैं और उस प्रोसेस को क्या करते हैं, आप रिपीट करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आप हीट भी देंगे, उसके अंदर सॉल्यूट मोर सॉल्यूट ऐड करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर शुगर डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास चीनी के पानी में ऐड करने से बना है, उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर के थ्रू। अब जब फिल्टर आउट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ठीक है, जो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी हमारे पास, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर उस फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द ग्लास बाउल। अब आप फिल्टर पेपर के थ्रू उसको पास करते हैं, जो सोल्यूशन आपके पास आ जाता है, ठीक है, इसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद आप देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व जब करते हैं तो वहां पे छोटे क्रिस्टल, फाइन क्रिस्टल आपके पास उस सोल्यूशन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कैन सेपरेट दीज क्रिस्टल। अब हमारे पास प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, हमारे पास प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के थ्रू हमने उन क्रिस्टल्स को, शुगर के क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट किया। सेपरेट आउट करने के बाद जो एंड में हमारे पास, ठीक है, द लिक्विड लेफ्ट आफ्टर रिमूवल, क्रिस्टल्स के उठाने के बाद पीछे जो लिक्विड बचेगा उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, मदर लिकर कहेंगे, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे पास, ये प्रोसेस है कि हम किसी सब्सटेंस को सॉल्यूशन के अंदर से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये एसएलओ है हमारे पास 6.6.3। तो आज के लिए हमने 3 एसएलओस को डिस्कस किया स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी कॉपी प्रॉपर मेंटेन रखिएगा, पूरे काम को आप अपनी कॉपीज में कीजिएगा, मैं चेकआउट करूंगी। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।